मजदूरों को क्या वाकई मनरेगा से रोजगार मिला? झारखंड इस मामले में कहां रहा? पिछले साल की क्या तस्वीर थी और इस बार इस विकट दौर में मनरेगा कितना सशक्त बनकर झारखंड में नजर आया या कमजोर दिखा? ऐसे कई सवाल हैं, लोग जानना चाहते हैं और इन्हीं कुछ सवालों को जानने के लिए इस वक्त मैं आया हूं झारखंड के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी जी के पास और इनसे उन्हीं सवालों को लेना चाहेंगे। सर, पहला सवाल ये, आप एक बेसिक सिंपल तरीके से बताएं कि मजदूर तो दिख रहे हैं सर कि लौटने लगे, फिर मजदूर आए थे और मजदूर लौट रहे हैं। देखिए, आपने कई प्रश्न एक साथ पूछे हैं। गत वर्ष पूरे वित्तीय वर्ष में राज्य में लगभग 642 लाख मजदूरों ने मानव दिवस का सृजन किया गया था। इस वर्ष आज तक लगभग 844 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ है। निश्चित तौर पर कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, लोग अर्बन सेंटर्स में और अन्य जगह जब नहीं जा पाए तो बड़ी संख्या में लोगों ने अपने गांवों में काम किए हैं। महात्मा गांधी नरेगा में दो तरह के कार्य होते हैं, एक सार्वजनिक कार्य, दूसरे व्यक्तिगत कार्य। दोनों कार्यों में बड़ी संख्या में योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, कंप्लीट भी किया गया है। आज जब मैं आपके साथ बैठा हूं तो लगभग 3,52,000 योजनाएं, अलग अलग योजनाएं राज्य में कंप्लीट हो गई हैं और लगभग 5.5 लाख और योजनाएं हैं जिन पे कार्य जारी है। तो ये सही है कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है। जहां तक आपका अंतिम प्रश्न है कि वापस जाने के लिए, देखिए दो चीजें होती हैं। पहला तो ये कि वे लोग जो स्किल्ड लोग थे या सेमी स्किल्ड लोग थे, उनको बाहर अच्छी मजदूरी मिलती थी। निश्चित तौर पे देश हम सबका है, अगर वो जाकर के कहीं पे भी काम करते हैं तो देश के बेहतर आर्थिक उन्नति के लिए ये जरूरी भी है। इसके लिए जिस तरीके से हम गुड्स का मूवमेंट करते हैं, लेबर का भी मूवमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो अगर वो जाते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स में या बड़े अर्बन सेंटर्स में तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जो अनस्किल्ड वर्क करते हैं, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, ऐसे लोग राज्य के बाहर ना जाएं। आप अगर उनके लेबर वेजेस को आप बढ़ाएंगे नहीं तो ये योजना जैसे पीछे के दिनों में दिखती थी कि ये धीरे धीरे लग रही थी कि ये मरनासन स्थिति में चली जाएगी, फिर वैसे होने वाली नौबत हो जाएगी। राजेश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रश्न पूछा। बहुत सारे लोगों को मनरेगा में जो परिवर्तन किए गए हैं उनकी जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये सच है, मैं आपसे पार्शियली सहमत हूँ कि मनरेगा का वेज रेट राज्य के मिनिमम वेज से काफ़ी कम है। जहां मनरेगा का वेज रेट 194 रुपये है, राज्य का मिनिमम वेज 284 रुपये है, तो 90 रुपये कम है। लेकिन राजेश, मनरेगा में एक नया परिवर्तन किया गया है। मनरेगा में आप अपनी व्यक्तिगत परिसंपत्ति का सृजन भी कर सकते हैं। अब यदि आपको 3.5 लाख का कुआं अपना मिल रहा हो और उसमें 194 रुपये भी मिल रहे हो काम करने के, आपको अपना पशु शेड भी मिल रहा हो, बकरी शेड, मुर्गी शेड, सुअर शेड या गाय शेड, आपको अपना फार्म पॉन्ड भी मिल रहा हो, आपको अपना बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत बागवानी लग रही हो और दीदी बाड़ी योजना का लाभ भी मिल रहा हो, आपके खेत की मेड़बंदी हो रही हो और आपके गांव को सूखा मुक्त करने का प्रोग्राम चलाया जा सकता हो, तो आप कल्पना करें जब यही काम आपको खुद करना पड़ता तो 3.5 लाख रुपए कमा करके कुआं बनाते। तो एक तरीके से ये हर व्यक्ति को ग्रांट है कि आपको ये पैसा फ्री दिया जा रहा है और आपको मजदूरी भी दी जा रही है। ये कार्य भारत सरकार ने अलाउ किया कि आप महात्मा गांधी नरेगा में पूर्व के वर्षों में सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक काम होते थे, अब इसमें व्यक्तिगत काम भी हो सकते हैं। दुर्भाग्य से राज्य के बार बार के प्रयास के बावजूद भी अभी तक राज्य का मिनिमम वेज कुछ खास नहीं बढ़ पाया है। उम्मीद है कि इस बार भारत सरकार कुछ बेहतर करेगी राज्य के वेज को, और राज्य सरकार भी सोच रही है इस मुद्दे पे
कि वो भी इस पे क्या कुछ कर सकती है। अभी ये फाइनल निर्णय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पे विचार कर रही है। पंचायत की अहम भूमिका है, मुखिया का बहुत अहम रोल होता है। तो ये जब पंचायती सिस्टम जब एक नए मोड में जाएगा तो क्या आपको लगता है कि मनरेगा की योजनाएं प्रभावित होंगी? राजेश, अभी ये निर्णय अधिसूचित नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये प्रक्रिया में है, आप जो बात किए हैं, लेकिन काफ़ी विमर्श के बाद राज्य सरकार इस निर्णय की तरफ जाएगी। और मुझे हमेशा लगता है कि जितना ही आप डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ही राज्य के लिए और समाज के लिए बेहतर होगा। पूर्व में योजना प्रखंड स्तर से चल रही थी। मेरा ये मानना है कि पंचायत स्तर पे ले जाना पहले से बेहतर प्रक्रिया थी। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था होगी जो कोविड की वजह से कुछ कारणों से राज्य में समय से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी लोग अवगत हैं, ये असामान्य स्थिति है जी, पैंडेमिक की जी। तो 2-3 महीने 4 महीने जो भी वो अवधि होगी उसकी ये टेम्परेरी अवधि होगी। और मेरा ये मानना है कि जो भी व्यवस्था होगी वो पंचायत स्तर की, वो योजना के को बेहतर करने में मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई समस्या आएगी। हम लोग जो भी उसके गैप्स होंगे उनका अध्ययन करेंगे। एक बार इस निर्णय को अधिसूचित हो जाने दीजिए। मुझे लगता है कि योजना के क्रियान्वयन में कोई खास फर्क नहीं आएगा जी। ठीक है। अब लक्ष्य से ऊपर जब जाने की बात आएगी तो ये कैसे मिलेगा? इसकी प्रक्रिया देखें, महात्मा गांधी नरेगा में एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज होती है जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में ही 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक किया जाता है। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी लगभग 12.5 करोड़ की मांग की थी, लेकिन चूंकि हम राज्य में कभी भी 7 करोड़ के भी ऊपर नहीं जा पा रहे थे तो भारत सरकार ने हमको 8 करोड़ मानव दिवस का एक प्रोजेक्शन दिया था। उसको लक्ष्य नहीं कहते, प्रोजेक्टेड मानव दिवस कहते हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने पिछले ही महीने में 8 करोड़ के लक्ष्य को पाने की स्थिति आ गई। तो ये एक बड़ी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। भारत सरकार में एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग होती है। आजकल तो NIC वीडियो पे ही ये मीटिंग हो जाती है और राज्य सरकार और भारत सरकार के पदाधिकारी भारत सरकार के सचिव ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में बैठते हैं और वो इसको बढ़ा देते हैं। तो जो 8 करोड़ था, पिछली बैठक 23 नवंबर को हुई थी, उसमें इसको बढ़ा करके 9 करोड़ कर दिया गया है। अब आप जैसा देख रहे हैं कि 844 लाख लगभग 8.5 करोड़ हम कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी 10 दिन पहले ही भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर दिया है एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के लिए। और मुझे जैसी सूचना है संभवतः अगले महीने के पहले सप्ताह में ही, शुरू के ही 1-2 वर्किंग डे में ये बैठक हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है। अब ये भारत सरकार के ऊपर है कि वो हर महीने 8 करोड़ को 9 करोड़, 9 को 10, 10 को 11 करते जाते हैं, या एक ही बार में जैसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप हमको 12.5 करोड़ कर दें ताकि मार्च में ही अगर कुछ अंतिम करना हो तो हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डिमांड बेस्ड योजना है, एक्ट में ही ये चीज है। तो भारत सरकार भी बाउंड है इस काम को करने के लिए। ये भी बातें आ रही हैं कि कई जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं छिपाकर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और पैसे निकाले जा रहे हैं। राजेश, मुझे खुशी है कि आपने इस प्रश्न को पूछा, क्योंकि इस योजना के प्राक्कलन के गठन के समय में ही जो मैंने ध्यान दिया था वो लगभग 100 घंटे का मेरा व्यक्तिगत प्रयास था। पूरी टीम के साथ बहुत मेहनत की गई। दुर्भाग्य से जो पीक पीरियड था इस योजना का, जुलाई में, उसी में बहुत तरह की प्रॉब्लम आई। बहुत सारे पदाधिकारी भी चेंज हो गए और हमारे लगभग 6,500 कर्मी हड़ताल पे चले गए। फिर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत हुई। मुझे लगता है मेरी पूरी टीम इस कार्यालय में 11-11 बजे रात तक मेहनत की है। फील्ड गए हम लोग, किसी तरह योजनाओं को पूरा किया गया। उसको पूरा करने में भी काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन इतना होने के बावजूद शिकायतें आई। गुणवत्तापूर्ण पौधों के न सप्लाई करने की भी शिकायतें आई। जांच हुई, कार्रवाई की जा रही है। कई जगह जो मटेरियल सप्लाई किए गए उनमें भी गड़बड़ी की शिकायत आई, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। एक चीज आप जान लें कि भारत सरकार के द्वारा एक्ट में दिए गए नियमन के आलोक में ये सारी कार्रवाई जिला स्तर पे होती है। टेंडर जो होता है जिले जिले में, चाहे पौधे का टेंडर हो या मटेरियल का टेंडर हो, जिला स्तर पे होता है।
जैसा मैंने कहा कि हड़ताल वगैरह हो गई तो सभी लोगों का होता है कि जब हमारी पूछ तभी होगी जब चीज़ें सफ़र करें जी। हमारे अंदर वो लगाव शिक्षा में मूल्यों की कमी की वजह से देश और समाज के प्रति शायद उस लेवल का नहीं है। तो सफ़र तो किया है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसके बाद जो प्रयास हुए हैं उसके बारे में शायद कोई नहीं जान रहा है। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि पिछले महीने हम लोगों ने ऑर्डर किया कि एक एक पौधे की ऑडिट कराई जाए। 20,000 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,000 एकड़ का लक्ष्य रखा था। हम लोगों ने 25,500 एकड़ में ये प्लांटेशन किया क्योंकि गड्ढे खुद गए थे। प्लांटेशन हुआ। शुरू में ऐसा लगा कि लगभग 25% तक का मोर्टेलिटी हो गई है, लेकिन मेहनत की गई, सभी के साथ मीटिंग की गई, जिला के साथ, ब्लॉक के साथ, और सबको जिम्मेदार बनाया गया है। अभी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, अभी पार्शियल ऑडिट रिपोर्ट आई है क्योंकि अपलोड हो रही है, वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उस ऑडिट रिपोर्ट को आप बैठ करके रांची के किसी कियोस्क पे आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। एक एक पौधे की ऑडिट है, जितने पौधे हमने लगाए हैं, कि कितने पौधे फलदार हैं, लगे हैं, कितने पौधे मर गए हैं, चर गए हैं या सूख गए हैं। इसी तरीके से कितने पौधे जो टिम्बर स्पीसीज के किनारे किनारे विंड ब्रेक के तौर पे हम लोगों ने लगाए हैं, उसमें कितने पौधे चर गए हैं, मर गए हैं या सूख गए हैं। ऐसा डेटा हमारे पास आ रहा है। और आप विश्वास मानिए, अभी तक जो रिपोर्ट है वो संतोषजनक है। लगभग 13% की मोर्टेलिटी हमको जानकारी मिली है। पिछले फ्राइडे को ही हम लोगों ने एक रिव्यू रखा है। आज ही मैंने एक और पत्र साइन किया है कि किस तरीके से इसको और हम लोग अपने कर्मचारियों को स्थल तक भेजेंगे। हमको जानकारी मिली है कि अभी भी बहुत सारे स्थलों पे घेरान की व्यवस्था नहीं की गई है। ये कमिटमेंट की कमी है हमारे लोगों में कि सब कुछ कहने और करने के बाद भी जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है, संभवतः ग्राउंड पे वैसा नहीं करते हैं। वही जैसा मैंने कहा कि मूल्यों की कमी की वजह से। लेकिन हमारा प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये साल कई मामले में थोड़ा अनोखा था। जैसे कर्मचारियों का पीक समय में हड़ताल पे जाना, जिला स्तर पे हमारे डीपीसी का अचानक उसी वीक में ट्रांसफर हो जाना, 24 जिलों में से 23 डीपीसी हमारे बदल गए, 100 वीडियो भी चेंज हो गए। तो पूरी टीम ही हमारी टूट गई थी। किसी तरह हमने जेएसएलपीएस और अन्य लोगों के सहयोग से इस काम को हम लोग धरातल पे उतारे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक साल और हम लोग इस पे मेहनत कर देंगे तो न केवल इसको समेट लेंगे, बल्कि राज्य महात्मा गांधी नरेगा के सहयोग से अपने अपलैंड को किस तरह लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिक्योरिटी के तौर पे देखता है, एक मिसाल कायम करेगा देश में। तो जैसा कि मनरेगा आयुक्त साहब ने कहा कि एक साल का समय अगर और मिल गया तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको रोल मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरे राज्य इससे देखकर सीख सकते हैं। और चूंकि झारखंड कई मामलों में बहुत पिछड़ा माना जाता है, तो अगर वहां के जीवन में बदलाव आने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित करेगा। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है कि उनके लोग यहां से मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर कोई ट्रेंड होकर जाता या यहां रहता और खुद आत्मनिर्भर बनता तो कितनी अच्छी बात होती। तो बहुत ये चर्चा अगर करें तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन एक बात है कि इस कोविड के दौर में मनरेगा का काम बहुत सराहनीय, सकारात्मक रहा है। एक साल और की डिमांड की जा रही है मनरेगा आयुक्त की तरफ से, उस समय हम देखेंगे। लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि मनरेगा आयुक्त के ये दावे हैं, कागज पर चीजें हैं। ईटीवी भारत बतौर एक जिम्मेदार मीडिया घराने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द हम लोग आसपास के कुछ मनरेगा प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत भी देखेंगे और उसके बाद मनरेगा आयुक्त से उस पर बात भी करेंगे। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।